हाँ जी, नमस्कार साथियों। कब तक प्रदेश जाओगे? बहुत मेहनत हुआ अपने गांव में रहकर ये 3 बिजनेस शुरू करो मेरे भाई। अपने गांव में, अपने इलाके में रहकर ये 3 बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग कब तक प्रदेश जाओगे? गांव में रहकर ये 3 बिजनेस शुरू करो मेरे भाई। आप इतना कमा लेंगे इन 3 बिजनेस से कि आप प्रदेश जाना भूल जाओगे। बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बाहर प्रदेश जाकर नौकरी करते हैं। दोस्तों, आज मैं 3 ऐसे बिजनेस बता रहा हूं जो आप अपने गांव में रहकर ही कर सकते हो। कब तक प्रदेश भटकते रहे हो? गांव में भी करोड़ों कमाए जा सकते हैं अगर ये 3 बिजनेस आपने कर लिए, ये सीख लिए, समझ लिए, तो आपका भविष्य बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, घर छोड़कर बाहर जाना आपकी मजबूरी है, लेकिन बिजनेस आपकी आजादी देता है, आपको फ्रीडम बनाता है। इस दुनिया के अंदर आपको आजाद करता है। गांव में रहने वालों की कमाई नहीं होती, ये सिर्फ सोच है, सच्चाई है। रोजगार के लिए शहर क्यों, जब गांव में ही ऐसा काम है जो शहर वालों को पीछे छोड़ दोगे तो मेरे भाई गांव में रह के बहुत अच्छा खासा आप काम कर सकते हो। प्रवास छोड़ो, अपने गांव में ऐसा काम शुरू करो जो हर महीने शहर से ज्यादा आपको कमाई करके निकाल सकता है। शहर से ज्यादा कमाई दे, बाहर जाकर संघर्ष क्यों, जब गांव में ही बिजनेस करके सम्मान प्लस पैसा दोनों मिल सकता है, बना सकते हो, कमा सकते हो मेरे भाई। साथियों, गांव छोड़कर गए लोग भी लौट रहे हैं क्योंकि वो नए बिजनेस गांव में ज्यादा चल रही है। आज ऐसे ही मैं 3 बिजनेस बता रहा हूं मेरे भाई, जो बहुत सारे लोग प्रदेश जाकर 12-12 घंटे की मजदूरी करते। ये टाइम अपने गांव में अगर लगाओगे तो आप मजदूरी से 10 गुना ज्यादा कमा सकते हो। हर साल लाखों लोग शहर छोड़कर गांव में ही बिजनेस कर रहे हैं। वजह जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि इस गांव में कंपटीशन बहुत कम होता है, गांव में रहकर राज कमाना है, तो ये 3 बिजनेस आपका जिंदगी को पूरा बदल सकता है। ये 3 बिजनेस आपके भविष्य को लिख सकता है। गांव में खर्च कम होता है, बचत ज्यादा होती है, शहर की तरह महंगा किराया नहीं होता, खाना ट्रांसपोर्ट नहीं लगता मेरे भाई, कम खर्च ज्यादा मुनाफा और जल्दी ग्रोथ मिलती है। गांव में सबसे प्लस पॉइंट होता है, गांव में कंपटीशन भी बहुत कम होता है। ये बात अच्छे से समझ लेना। ज्यादातर लोग शहर भाग रहे हैं लेकिन गांव में बिजनेस करने वाले बहुत कम है। मौका सिर्फ आपके लिए है। ध्यान से सुन लेना जो मैं बताने वाला हूं, ये मौका आपके जीवन को बदल सकता है। गांव में बिजनेस करने पर लोकल सपोर्ट मिलता है, ये बात ध्यान से समझ लेना। आसपास के लोग सपोर्ट करते हैं। गांव का भरोसा सबसे बड़ा कैपिटल होता है। एक बार लोगों का विश्वास बना, बिजनेस अपने आप बढ़ता है, अपने आप ग्रोथ मिलती है, अपने आप आगे बढ़ता है। शहर में कमाई होती है लेकिन खर्च प्लस अकेलापन बहुत ज्यादा होता है, ये बात ध्यान से समझ लेना। गांव में कमाई भी है, परिवार भी है, भविष्य भी है और आपका जीवन ऊंचाइयों तक बढ़ता है, आपका जीवन आगे तक बढ़ता है। मेरे दोस्त, कब तक प्रदेश आप जाते रहोगे? कब तक ट्रेनों में धक्के खाते रहोगे? कब तक उस तकलीफ को सहते रहोगे? प्रदेश जाना बंद कीजिए मेरे भाई। बहुत हुआ। अरे प्रदेश का मतलब आप कहीं दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुबई या फिर अदर देश में जाते हो, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप नॉर्मल सा है, राजस्थान में रहते हो, यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, तो मेरे भाई जैसे मुंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो, नॉर्मल से बता रहा हूं, चेन्नई जाते हो, पुणे जाते हो, बैंगलोर जाते हो, वहां जाकर के मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो और जाते हो, हर बार जाते हो, हर साल जाते हो। मजदूरी दिहाड़ी सब लोग करते हैं, हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं, मजदूरी दिहाड़ी सब करते हैं। मुझे बताएगा कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। अगर जितना रुपया आप कमाते हो वहां पे मजदूरी दिहाड़ी करके उतना रुपया आप चाहे तो क्या अपने शहर में, अपने गांव में नहीं कमा सकते हो? आप कमा सकते हो, आप उससे भी ज्यादा कमा सकते हो अपने ही गांव में रह करके, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपको सही ट्रैक का पता नहीं है, सही डायरेक्शन का पता नहीं है। आज इस वीडियो में 3 ऐसे बिजनेस बता रहा हूं जो आपके जीवन को पूरा बदल सकते हैं। आप बस ये सोच रहे हो कि यार हमारे गांव में बेरोजगारी है, हमारे गांव में कुछ हो नहीं सकता, हमारे गांव में बहुत तकलीफ है। देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत तकलीफ होगा, कोई रोजगार नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर ये रोजगार लाएगा कौन? आप और हम। हमारे जैसे नवयुवक ही तो सोचेंगे नहीं कि हम क्या कर सकते हैं अपने गांव में, कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ लोगों को काम दे और हम तरक्की करें, हमें ग्रोथ करें, हम जीवन में आगे बढ़े। ध्यान से सुन लेना जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूं, जो सिचुएशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत काम की बातें हैं, बहुत यूजफुल है। हम ही आप करेंगे, किसी को कोई देखिए, कोई दूसरा आपको मदद नहीं करेगा। आप कोई रास्ता दिखा सकता है, कोई बता सकता है, करना तो हमें ही है और आपको है ना। तो ये समझिए कि प्रदेश अब बहुत हुआ जाना है ना, उसमें ट्रेन में धक्के बहुत खा लिए, आप अपने गांव में कुछ करेंगे। मैं आज आपको 3 बिजनेस आपको ऐसा बता रहा हूं, आप चाहे तो गांव में कर सकते हो। और देखो, मुझे लगता है कि अगर वहां जाकर आप
800 रुपए, 1000 रुपए की दिहाड़ी करते हो, या 800 रुपए आप अपने गांव में भी कमा सकते हो। कई भी ऐसे बिजनेस है जो 700-800 रुपए आपको डेली दे सकते हैं, बशर्ते आपको एक चीज का ध्यान रखना है मेरे भाई, ये चीज होती है शराब, क्योंकि जिसने की शराब उसके फूटे करम। शर्म को त्याग दीजिए, क्योंकि देखिए लज्जा एक ऐसी चीज है जो आदमी को आगे बढ़ने से रोकता है, काम करने से रोकता है। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम की बात है। अरे सही काम कर रहे हो उसमें क्या शर्माना है, गलत काम कर रहे हो तो उसमें शर्म करते हो तो चलो ठीक है। अरे सही काम करके फिर आदमी शर्मा रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कि उस दुकान को खोलना उसमें क्या शर्म है, अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है, कोई आपको ए से नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ये नहीं कहेगा भाई ये गलत काम कर रहा है। ध्यान से सुन लेना, ये उठा वो उठा, ये ले चल वो चल, ऐसा नहीं होगा। अपनी लैंग्वेज में जो आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी है, इंग्लिश है, भोजपुरी, लोकल है, जो भी है, बंगाली, जिस भाषा में आप बोलते हो अपने शहर में रह के काम करेंगे। तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं जो बता रहा हूं 3 बिजनेस अगर आप चाहे तो अपने गांव में रह करके कर सकते हो। मेरे चैनल पे यदि नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों चैनल का नाम आप जानते होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक अवश्य कर देना। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली हर सवाल का हम जवाब देते हैं। आखिर हम 3 बिजनेस की बात करेंगे, जिसमें पहला बिजनेस होगा और दूसरा बिजनेस होगा, तीनों बिजनेस बहुत ज्यादा चले। देखिए एक ना मैं आपको ये काम बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, गांव में बहुत चलता है, गांव शहर में, क्योंकि ये ने मैं आपको बता रहा हूं। अब ये गांव में जो रिक्शा का एक होता है, ई रिक्शा का काम होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना, जो ई रिक्शा होता है ये बहुत अच्छा चलता है। अब ई रिक्शा का बहुत सारे काम नाम सुन के भाग जाएंगे, अरे भाई समझ, चलाने की नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, वो सारे लोग कहते हैं इतने ज्ञानी हो, इतने बताते हो, आप क्यों नहीं करते, हम बता देते आपको, हम क्यों नहीं करते। इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि मैं बेरोजगार नहीं हूं, मैं काम करता हूं, मेरा भी व्यापार है, मेरा भी कैंपस है, आप साइड में देख सकते हो। प्लस में मैं यूट्यूब पर भी बिजनेस वीडियोस बनाता हूं, वहां से भी मुझे बहुत सारी अर्निंग होती है। तो इस तरीके से मैंने कुछ आमदनी का स्रोत बना रखे 2-3 और भी बहुत सारे सोर्स है। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में एक्टिवेट कर रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि हर वीडियो में मैंने बहुत रिसर्च किया, इसलिए मैं ये नहीं करता। अगर मैं बेरोजगार होता, मतलब मेरे पास कुछ नहीं होता, तो ये सब कुछ हट जाता, तो मैं रेडी लगाता। मैं यकीन कीजिए, मैं सही कह रहा हूं मेरे भाई, जो रेडी होता है, अब रेडी की बात समझने की कोशिश करना। जैसे कोई भी आप जैसे खाना पीने वाले काम इस ई रिक्शे पे कर सकते हो, ई रिक्शा टाइप में आप जो खाने पीने वाला काम होता है मेरे भाई, इस पे जैसे रेडी टाइप का आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे रेडी टाइप का आप बना सकते हो, साइड में लगा सकते हो, एज ए फूड कोर्ट, चलता फिरता फूड कोर्ट आप बना सकते हो। अगर मैं नॉर्मल से बता रहा हूं, डिटेल बता रहा हूं मेरे भाई, कस्टमर खुद चल के आएगा, अगर रोज बिकेगा, हर रोज बिकेगा, 12 महीने बिकेगा, इसको आप समझने की कोशिश करना। मैं मेरे भाई जो इंसान इस तरह काम करता है, आप चाहे रेडी भी लगा सकते हो, छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं मैं बड़ा दुकान खोलूंगा, ये करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे पता है कि छोटे लेवल से पैसे बनने शुरू हो जाते हैं मेरे भाई। छोटे लेवल से भी बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसे निकालते, अच्छा खासा इस क्षेत्र से मनी निकालते हैं मेरे भाई। सिंपल सा आसान सा तरीका है, बहुत ज्यादा चलता है मेरे भाई आज के टाइम। बड़े लेवल पे तो मतलब पता नहीं होगा कि होगा क्या, उसको नहीं कह सकते, लेकिन छोटे लेवल पे ना कुछ हो जाएगा। तो ये भी कुछ, लेकिन छोटे लेवल पे नहीं, ये आप कर सकते हो। और दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई रेडी पे भी आप कुछ खाने का सामान बेचेंगे, खाने पीने का कुछ भी सामान बेचते हो, सही चीज पीने का मतलब कुछ और नहीं है, जूस वगैरह या फिर खाने से रिलेटेड, जैसे कि लॉन्ग लंच होता है, जैसे लंच वगैरह में खाने पीने, सुबह नाश्ते के लिए, शाम पकौड़े, शाम को पकोड़े, चाय, पता नहीं, इस टाइप से ना कुछ, यदि आप खाने पीने से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेंगे तो मेरे भाई बहुत ज्यादा चलेगा। चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस काम को अपने गांव में कर सकते हो, अपने शहर में कर सकते हो। खाने पीने का एक ऐसा बिजनेस है, कस्टमर आपके पास खुद चलता है। आप ई रिक्शा बना सकते हो, जैसे कि आज यहाँ गांव इस कोने पे लगाया, कल उस कोने पे लगाया, आसपास के 10-5 गांवों को आप कर सकते हो। दोस्तों मैं जानता हूं प्रदेश जाके आप 800-900 रुपए मेहनत मजदूरी करके कमा लोगे, लेकिन उससे बेहतर है आप अपने गांव में मेरे भाई 600 रुपए कमाएंगे तो, लेकिन सुकून रहेगा यार, अपना काम कर रहे हो, एक आमदनी का रोजगार भी दे सकते हो। अगर दुकान चलने लगा, अच्छा खासा आमदनी का काम भी देंगे, 2 आमदनी को भी देंगे, नॉर्मल से बता रहा हूं। तो कहने का मतलब गांव में बहुत अच्छा चलता है और एक आदमी को भी रोजगार दे सकते हो। अगर दुकान चलने लगा तो अच्छा खासा एक आदमी को काम दोगे, 2 आदमी को काम दोगे, और आपको एक संतुष्टि बनी रहेगी कि यार मैं जो कर रहा हूं वाकई में मेरे गांव में, अपने शहर में रह करके कर रहा हूं। सोचिए जो प्रदेश गया है होगा, कितनी मुसीबत में जाता है, और ट्रेनों में गया होगा, कई बार गया होगा, मैं
ये सब मैं नहीं पता। अब आप लोग जानते हो, आप गांव में रह करके ये सब करते हो तो वहां नहीं, मतलब देखो, आपको मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप ये मत सोचो कि मैं यार ये आपसे बाहर जाने के लिए मना कर रहा हूं। अरे बाहर जाके अच्छा काम करो, बहुत अच्छे लेवल का सोर्स करो जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सके। बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये आज के टाइम में, जैसे ई रिक्शा पे हो गया या फिर कोर्ट, फूड कोर्ट टाइप से आप बना सकते हो मेरे भाई। उसपे खाने पीने से रिलेटेड कोई भी सामान आप बेच सकते हो। समझने की कोशिश करना, आप मुझे बड़ा भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप इस तरीके से भटकते रहोगे, एक ना एक दिन आपको घर पे ही आना होगा ना। कितने दिन, कितने साल रहेंगे परदेश, कितने साल रहेंगे दुबई में, कितने साल रहेंगे आप दूसरे राज्य में। अगर आप कोई सरकारी जॉब है, कोई प्राइवेट लिमिटेड जॉब है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। दिहाड़ी मजदूरी के लिए मना कर रहा हूं। वहां जाकर के दिहाड़ी करना, मजदूरी करना, इसका मतलब है कि आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। आपका सही डायरेक्शन में आना चाहिए। अपने गांव में रह के कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार फेल हो जाए, दो बार फेल हो जाएंगे, बार बार थोड़ी फेल होते रहेंगे यार। एक काम में फेल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हर बार फेल होता रहूंगा। इस मेरे भाई तो रिस्क लीजिए, घबराइए मत। छोटे लेवल पे 10,000 लगा के कुछ स्टार्ट कीजिए। देखिए आप उसी काम से ना ग्रोथ मिलेगी, उसी काम से तरक्की मिलेगी। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं आपको एक एलिजिबल सिचुएशन बता रहा हूं। इस काम पर जरूर फोकस करना। कुल मिला के एक ऐसा काम है, साल के 365 दिन चलता। आप इस बात को पता नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप मेरे भाई इस छोटे जिस काम को समझ रहे हो ना मेरे भाई, ये छोटा काम है, इससे कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे मेरे भाई ये छोटा काम एक दिन आपके लाखों करोड़ों में बदल सकता है। मेरे भाई कुछ सोचिए, अलग सोचिए। यही काम आपको ग्रोथ लाएगा, वही काम आपको आगे बढ़ाएगा। परदेश में जाते रहोगे, भटकते रहोगे, एक ना एक दिन शरीर का जो शक्ति है ना वो भी खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आपको गांव में आना पड़ेगा। फिर आपके बच्चों पे प्रेशर डालोगे, कमाओ यार, कमाओ यार। हमारे माता पिता भी इस बात को नहीं समझते तो हम प्रेशर डालते हैं कि जाओ कमाओ। हमारे बुजुर्ग हो गए, हम अब हमारे पास ताकत नहीं रहा, अब कौन कमाएगा, फिर हम वही जाने लगते। लेकिन जाकर के ठोकर खा के समझ में आया कि यार हम गलत डायरेक्शन में है। हम ना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, हमारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा पूंजी नहीं है, इसलिए हम जो जा रहे हैं लेबर चौक पे मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं। तो ये बात वहां जाके आपको समझ में आए। गांव में आए तो दिमाग लगा के यार आप क्या कर सकते हो, कुछ मुझे कामयाबी मिली इस क्षेत्र में, आप कोशिश कीजिए और पूरा दिमाग लगाइए। कुल मिला के एक ऐसा धंधा है ये, ई रिक्शा पे आप खाने पीने से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। अपने शहर में रहकर कर सकते हो, परदेश में जाने की जरूरत नहीं। परदेश में ठोकर खा के यदि कामयाबी मिली है और गांव में आकर के, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप भी अपने गांव में रह करके कुछ कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी है, किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। शायद आपको जो समझ में कुछ आ रहा है होगा, गांव में कुछ आप कर सकते हो। दूसरा काम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि पहला मैंने खाने पीने का सामान कुछ भी आप ई रिक्शा बेच सकते हो, रेडी में बेच सकते हो, दुकान पे बेच सकते हो, तो सिंपल सा। दूसरा काम उसी तरीके का मेरे भाई कपड़े का होता है। ये मेरे भाई जो कपड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा चलता है कपड़े का। आप कपड़े की डिटेल समझ लो। जो कपड़ा पहनने वाला होता है ना, इसको गरीब अमीर सब तरह के लोग पहनते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, हर तरह का व्यक्ति कपड़ा पहनता है। ये बात अच्छे से समझ लेना। आप नया दुकान खोलोगे या कोई फेरी लगाओगे या फिर रोड के साइड बिछा करके कुछ बेचोगे या होलसेल में खरीद करके ला करके स्टोर लगाओगे, कपड़े का व्यापार छोटे लेवल से यदि करोगे तो चलेगा। मुझे लगता है कि ठंडी का समय आ गया है, इस समय तो कपड़ा बहुत ज्यादा बिकेगा। आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो। ये बिजनेस 12 महीना चलता है, चालू कर दो यार। मैं कह रहा हूं जो 3 बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, वाकई में 2026 में यदि आपने चालू किया, सच में आप गरीब हो तो चालू किया मन से, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, मन से कि हाँ मैं करूंगा तो वो चल पड़ेगा। आपका मन लगे कि काम तो कीजिए। लोग ना शर्मा जाते हैं, लोग ने लज्जा फील होती है, लोगों को छोटा महसूस होता है। अरे मेरे भाई कपड़े का आपके पास ज्यादा पैसा है तो बड़ा लेवल का खोल लो, लेकिन छोटा लेवल का भी खोल सकते हो। कहते हो यार हमारी बहुत इज्जत है, क्या हम कपड़ा बेचेंगे, हमारी इज्जत है, गांव में बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। अच्छा मुझे बताइए, लोग जिसकी परवाह कर रहे हो, अगर आपकी जेब में पैसा ना हो, क्या लोग आपका साथ देंगे? आपकी जो तकलीफ है उसको दूर करेंगे? अगर दूर करेंगे तो फिर क्या उसको पैसा वापस करना नहीं पड़ेगा? तो किस बात से शर्माना है, क्यों शर्माना है? अगर आप गरीब रह गए तो वो आदमी आपको बोलेगा कि तू गरीब रह गया है, तू गरीब है। वही आदमी बोलेगा जिससे आप शर्मा रहे हो, वो चाहता है कि वो यही चाहता है कि आप गरीब ही बने रहे हो, ये नहीं चाहता कि वो आगे बढ़ पाए, कहीं उससे भी ज्यादा आगे बढ़ पाए। इसलिए शर्म वरम त्याग दीजिए, किसी से कोई परवाह मत कीजिए, बस सही डायरेक्शन में काम कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं सही और गलत क्या है, सही काम करके आप आगे बढ़िए। किसी से कोई शर्माना नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा तो ये जिंदगी आपके हाथ में
कहने का मतलब आप खुद काम कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना धंधा कीजिए। कपड़े का एक ऐसा धंधा है कि जो साल के 365 दिन चलता है, हर गांव में, मोहल्ले में, सब जगह चलता है। आप चाहे तो इस गरीबी को मिटा सकते हो या फिर आप अमीरी में बदल सकते हो। करना तो आपको पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं एक छोटा भाई, बड़े भाई हूं या जो आप मुझे मानते हो, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप अपने गांव में रह करके कई ऐसे व्यापार है जो श्रम त्याग देंगे तो आप कर सकते हो। मेरे भाई बहुत शानदार काम है, बहुत अच्छा चलने वाला है। साथियों तीसरे काम में बता रहा हूं जो गांव में बहुत अच्छा चलता है मेरे भाई, ये गांव के अंदर, शहर के अंदर, दोनों जगह चलता है। ये है मेरे भाई सैलून का दुकान। जो सैलून होता है हेयर कट वाला, मैं बता रहा हूं सैलून का दुकान। अब सैलून का दुकान आपको नहीं खोलना है, ध्यान से समझना। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं वो बात पहले समझो, फिर उतारो, फिर आप आगे करने की सोचो। तो मैं आपको खोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मतलब देखो, आपको कारीगरी आती है, नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो दुकान बना दो, वहां पे एक कारीगर रख दो, उनसे बोलो कि मुझे नॉर्मल से बताइए कि 100 रुपया आप 500 कमाओ, 1000 कमाओ, मतलब मुझे 100 एक बंदे से चाहिए। 3 कारीगर आपने बना तो 300 आपके बनते। भाई तीनों बंदे कमा रहे हो तो मेरे भाई आप 3 नॉर्मल से बता रहा हूं 200 भी कमा रहे, 600 रुपये बनते। अपना हिसाब देख लेना। लेकिन ये काम हर रोज चलता है, 12 महीने चलता है। अगर यदि कम बजट में कुछ करना है तो सैलून का दुकान बुरा नहीं है। तो मैं आपको इतना देर समझाया, शायद तीनों में से कुछ ना कुछ आपको समझ में आया है। 12 महीने चलने वाला है, कौन सा करना चाहते हो कमेंट करके मुझे बताना। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक अवश्य कर देना, और कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। साथियों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई भी सवाल है आप। और एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा, जिसपे पूरा डिटेल में वीडियो बनवाना चाहते हो, उस पर कमेंट करके बोल देना। साथियों मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा। साथियों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।